हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। कहने के लिए तो ये बस एक गाना ही है, लेकिन इसके बोल वाकई में बहुत ही गहरे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप अमिताभ बच्चन, रेखा या फिर सलमान खान और ऐश्वर्या को ही ले लीजिए। जी हाँ, बॉलीवुड की मोस्ट कंट्रोवर्शियल लव स्टोरी। लेकिन यही लोग नहीं, बॉलीवुड में ऐसे कई प्रेम कहानियां हैं जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी और इसी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी इसमें रही। तो मैं शुभांगी आज अपनी स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताने जा रही हूँ उन्हीं बॉलीवुड जोड़ियों के बारे में जिनकी प्रेम कहानियां रही बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल। तो आइए शुरू करते हैं। बॉलीवुड में ऐसी कई लव स्टोरीज हैं जिन्होंने लोगों को हैरान करके रख दिया। इन्हीं में से एक है प्रियंका चोपड़ा और रोमांस के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान। शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा दो ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने डॉन फ्रेंचाइज के अलावा कई फिल्मों में काम किया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जिसके बाद इन दोनों को किसी भी फिल्म में साथ नहीं देखा गया और इसके पीछे कारण उनकी अनकही विवादित लव स्टोरी है। जी हाँ, वैसे तो शाहरुख खान का एक हंसता खेलता परिवार है। वाइफ गौरी खान है जिनके साथ शाहरुख की लव मैरिज हुई है और 3 बच्चे भी हैं। लेकिन फिल्मी दुनिया में अफवाहों से भला कौन ध्यान हटा पाया है। फिल्म डॉन के दौरान शाहरुख खान और प्रियंका के अफेयर की खबरें खूब सुर्खियों में थी, जिसके बाद दोनों को कई बार साथ में स्पॉट किया जाने लगा। इतना ही नहीं, खबरें तो ये भी आई थी कि दोनों साथ में विदेश छुट्टियां मनाने के लिए भी गए थे। फिल्मी बीट में छपी रिपोर्ट की माने तो फिल्म डॉन के दौरान प्रियंका जल्द ही शाहरुख के करीबी फ्रेंड्स में शामिल हो गई और खास प्रोग्राम्स का भी हिस्सा बनने लगी। शुरुआत में गौरी खान से भी प्रियंका की अच्छी दोस्ती थी, लेकिन शाहरुख प्रियंका के अफेयर की लगातार आ रही खबरों ने गौरी को परेशान कर दिया और उन्होंने शाहरुख को प्रियंका से दूर रहने की सख्त हिदायत दी। कहा जाता है कि उसके बाद ही शाहरुख ने प्रियंका के साथ कोई भी फिल्म साइन नहीं की। साल 2017 में प्रियंका चोपड़ा एक चार्ट शो में नजर आई थी, जहां उन्होंने एक जैकेट पहन रखा था। जब प्रियंका से उस जैकेट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की है। ये एक बार मेरे पास आई और मेरे पास ही रह गई। चीजें एक्सचेंज की गई, लेकिन ये रह गया। अब जब प्रियंका से पूछा गया कि क्या उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने ये जैकेट नहीं मांगा, तो उन्होंने कहा हाँ मांगा था, लेकिन मैंने देने से मना कर दिया। मुझे इस जैकेट से एक जुड़ाव है। अब इसे महज इत्तेफाक समझे या फिर कुछ और, लेकिन शाहरुख भी ऐसे ही जैकेट में एक बार स्पॉट किए जा चुके हैं और प्रियंका के इस इंटरव्यू के बाद सभी का ध्यान इस ओर आ गया और ये बात साफ हुई कि शाहरुख खान प्रियंका को डेट कर चुके हैं। आज जहां शाहरुख अपनी फैमिली में बिजी हैं, अपने फैंस के लिए एक से बढ़कर एक फिल्में लेकर आ रहे हैं, तो वही प्रियंका हिंदुस्तान को छोड़ विदेश में सेटल हो चुकी हैं और निक जोनस के साथ शादी कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई हैं। अब जब बात इश्क की हुई है तो फिल्म इश्क विश्क के शाहिद कपूर इस लिस्ट में भला कैसे पीछे रह सकते हैं। जी हाँ, बॉलीवुड के चॉकलेट बॉय शाहिद कपूर, जिनके प्यार के किस्से खूब सुर्खियों में रहे थे एक्ट्रेस करीना कपूर के साथ। शाहिद और करीना का रोमांस काफी लंबे समय तक तो नहीं चला था, लेकिन सुर्खियों में काफी रहे थे। दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी। दोनों का रोमांस चरम पर था। दोनों एक साथ, उनके फैंस भी काफी पसंद करने लगे थे। करीना तो शाहिद के प्यार में इस कदर पागल थी कि बड़े बड़े शो में भी अपने प्यार को कबूलने लगी थी। करीना और शाहिद की पहली मुलाकात साल 2004 में आई फिल्म फिदा के सेट पर हुई थी। शाहिद को देख करीना इतनी ज्यादा इम्प्रेस हुई थी कि उन्होंने शाहिद को ही प्रपोज किया था। ये बात खुद करीना ने कुछ साल पहले दिए एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट की थी। उन्होंने बताया था कि कई बार फोन और मैसेजेस करने के बाद शाहिद ने उनका प्रपोजल स्वीकार किया था। कहा तो ये तक जाता है कि शाहिद के प्यार में करीना ने खुद को बदल डाला था। शाहिद वेजिटेरियन है और वो पूजा पाठ में भी काफी विश्वास रखते हैं। ऐसे में उनके लिए बेबो ने नॉनवेज खाना तक छोड़ दिया था। करीना में आते इस बदलाव से उनकी मां बबीता बिल्कुल खुश नहीं थी और इस बात का खुलासा खुद करीना ने कॉफी विद करण शो में किया था। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में शाहिद और करीना के ब्रेकअप की वजह अमृता राव को भी बताया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म विवाह के दौरान शाहिद और अमृता राव एक दूसरे के नजदीक आ गए थे और इसी वजह से करीना और शाहिद के बीच मनमुटाव हो गया। वहीं साल 2007 में शाहिद और करीना एक साथ फिर नजर आए फिल्म जब वी मेट में, जो काफी सुपर डुपर हिट हुई। कहा जाता है कि इसी फिल्म के दौरान दोनों की राहें भी अलग होने लगी थी, क्योंकि इस फिल्म के दौरान करीना और शाहिद के बीच एंट्री हो चुकी थी सैफ अली खान की। दरअसल जब वी मेट के बाद करीना साल 2008 में टशन मूवी में दिखी थी। ये फिल्म तो हिट नहीं हुई, लेकिन इस
इस फिल्म के बाद करीना और सैफ के अफेयर के किस्से काफी सुर्खियों में आ गए थे। अब लोगों की जुबान पे शाहिद और करीना की नहीं बल्कि करीना और सैफ की बातें होने लगी थी। इसके बाद दोनों ने कई और फिल्म भी साथ में की, जिनसे दोनों का इश्क और गहराता गया। वहीं सैफ से करीना का रिश्ता उस वक्त कंफर्म हो गया था जब सैफ ने करीना के नाम का टैटू अपने हाथ पर बनवाया। हालांकि शाहिद और करीना ने अपने ब्रेकअप पर खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नेहा धूपिया के चैट शो में शाहिद ने इशारों में करीना कपूर पर धोखा देने का आरोप लगाया था। नेहा धूपिया के शो में जब नेहा ने शाहिद से पूछा कि क्या वो किसी को स्टार के प्यार में पड़े हैं, इस पर शाहिद ने कहा था, मैं 2 बार अपने को स्टार से प्यार कर बैठा था, जिनमें से एक तो आज बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया था। शाहिद के इस जवाब से शक की सुई करीना पर आकर टिक गई थी। खैर, बेशक दोनों एक ना हुए, लेकिन शाहिद से अलग होकर करीना ने सैफ का पल्ला ऐसे पकड़ा कि आज दोनों बॉलीवुड के हॉट कपल्स में से एक हैं और 2 बच्चों के पेरेंट्स भी। अब जब कंट्रोवर्शियल लव स्टोरीज की बात हो ही रही है, तो भला कंगना रनौत और बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की लव स्टोरी को हम कैसे छोड़ सकते हैं। जी हाँ, ये बॉलीवुड की अब तक की सबसे कंट्रोवर्शियल लव स्टोरी रही थी, क्योंकि इस दौरान कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन को लेकर ऐसे संगीन आरोप लगाए थे, जिनको लेकर बी टाउन में ऐसा कोई भी नहीं था जो कंगना के आरोपों का जवाब दे सके। तो आखिर कैसे शुरू हुई और कैसे खत्म हुई इनकी प्रेम कहानी, चलिए जानते हैं। कंगना रनौत और ऋतिक रोशन ने पहली बार फिल्म काइट्स में साथ काम किया। कहा जाता है इस फिल्म के बाद जब क्रिश 3 बनने की बात हुई तो ऋतिक कंगना को उस फिल्म में लेने के लिए 6 महीने तक उनके पीछे लगे रहे। कंगना ने आपकी अदालत में बताया था कि ऋतिक क्रिश 3 साइन करवाने के लिए 6 महीने तक मेरे पीछे पड़े रहे। कहा जाता है कि इसी फिल्म की शूट के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी, लेकिन दोनों ने अपने रिश्ते को मीडिया से छुपाए रखा था। जहाँ एक तरफ कंगना और ऋतिक का रिश्ता मजबूत हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ ऋतिक और सुजैन का शादीशुदा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया और दोनों साल 2014 में अलग हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2014 में ही ऋतिक ने कंगना को पेरिस में शादी के लिए प्रपोज किया। ऋतिक और कंगना रिलेशनशिप में थे, लेकिन बकौल कंगना ऋतिक का अफेयर अपनी एक और को एक्ट्रेस के साथ शुरू हो गया था। कंगना ने इस बारे में आपकी अदालत में बताया था। वैलेंटाइंस डे के दिन जब मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें फोन क्यों करूं। तब कंगना ने कहा मैं और आप रिलेशनशिप में हैं, जिसके बाद ऋतिक ने कंगना की बात से इनकार कर दिया। कंगना कहती है कि इस तरह हमारा ब्रेकअप हो गया, लेकिन जब मेरी फिल्म क्वीन रिलीज हुई और वो सुपर हिट हो गई तो वो फिर से मेरी तारीफ करने लगे। इसके बाद फिर दोनों कुछ समय के लिए साथ दिखे थे, लेकिन इनके रिश्ते में दरार पड़ चुकी थी। दोनों कुछ समय बाद फिर हमेशा के लिए अलग हो गए। इस रिश्ते के बारे में ऋतिक ने कभी बात नहीं की, लेकिन साल 2016 में कंगना ने सीक्रेट लव स्टोरी को पब्लिक के सामने रख दिया था। दरअसल फिल्म आशिकी 3 से निकाले जाने के बाद कंगना ने ऋतिक को सिली एक्स कह डाला। इसके बाद ऋतिक ने कंगना को एक लीगल नोटिस भी भेजा था। ऋतिक रोशन ने कंगना से नोटिस में मांग की थी कि वो अफेयर के दावे पर माफी मांगे। हालांकि कंगना ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। और इस पूरे विवाद के बीच एक खबर ये भी आई थी कि कंगना ने ऋतिक को बहुत सारे ईमेल्स भेजे थे। हालांकि ऋतिक कंगना से प्रेम संबंध को नकारते रहे। कंगना ने ऋतिक को लेकर बताया था, जब इंसान प्रेम में होता है तो अलग जोन में होता है और वो सोचता है उसे अपने प्रेमी से साझा करता है। मुझे ऋतिक ने बहलाया या फुसलाया नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा था कि देखो कंगना, मैं एक रिश्ते में हूँ और मैं तुम्हें कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। कभी हम लोग की शादी नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि वो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ पाएंगे। मैंने कहा कि आप फिर मुझे छोड़ दो। हम उसी कश्मकश में थे, तभी उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया। तब वो बिल्कुल तिलमिला गए थे। इन दोनों का रिश्ता इस मोड़ पर खत्म हुआ कि ना तो ऋतिक ने कंगना का नाम लेना कभी गवारा समझा और ना ही कंगना ने। दोनों का रिश्ता एक गंदे नोट पर खत्म हुआ। अब बात करते हैं एक और प्रेम कहानी की, दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर। एक वक्त था जब ये दोनों एक दूसरे के लिए बेहद सीरियस थे, लेकिन इनके ब्रेकअप के बाद दीपिका पादुकोण बहुत ही सीवियर डिप्रेशन में चली गई थी। तो आइए जानते हैं इनकी भी कहानी के बारे में। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर, जिन्होंने करीब 2 साल तक एक दूसरे को डेट किया, साल 2009 में अलग हो गए थे। दोनों स्टार्स काफी समय पहले अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। जहां रणबीर कपूर आलिया भट्ट के साथ खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं, वहीं दीपिका ने कुछ साल पहले ही रणवीर सिंह के साथ शादी की। लेकिन रणबीर और दीपिका की नजदीकियों के किस्से एक वक्त पर भी बी टाउन में काफी छाए हुए थे। दीपिका और रणबीर 2007 में आई फिल्म बचना है हसीनों
फिल्म के दौरान करीब आए थे। इस फिल्म के बाद दोनों अक्सर एक साथ दिखते थे। फिल्म के बाद दीपिका ने तो रणबीर के नाम का टैटू भी बनवाया था, जो आज भी उनकी गर्दन के बैक पर देखा जा सकता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब दोनों का रिश्ता टूटकर बिखर गया। कहा जाता है कि रणबीर ने दीपिका को धोखा दिया था, जिसका खुलासा खुद दीपिका ने एक इंटरव्यू में रणबीर का नाम लिए बगैर किया था। दीपिका ने वर्ब मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर का नाम लिए बगैर अपने रिश्ते के टूटने का दर्द बयां किया था। दीपिका ने कहा था, मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था और यही वो वक्त था जब सारे इमोशन भुलाकर मैंने उससे अलग होने का फैसला लिया था। जब मैं रिलेशनशिप में थी तब मुझे कई लोगों ने कहा था कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। मैं खुद भी इस बात को जानती थी, लेकिन उसने ब्रेकअप ना करने की भीख मांगी तो मैंने दूसरा मौका दिया था। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। दीपिका ने अपने ब्रेकअप को लेकर आगे बताया, मैंने कभी रिलेशन में रहते हुए किसी को धोखा नहीं दिया। यही करना है तो सिंगल रहना ही सही है। जब उसने मुझे पहली बार धोखा दिया तो लगा हमारे रिश्ते में कहीं कोई कमी रह गई, तभी ऐसा हुआ। लेकिन जब धोखा देना किसी की आदत हो जाए तो आप रिश्ते में सब देने के बाद भी हार जाते हैं। मैंने रिश्ते में रहकर सब कुछ दिया, लेकिन वापस पाने की उम्मीद कभी नहीं की। दीपिका ने बताया था कि भरोसा टूटने के बाद आप पूरी तरह से सामने वाले के प्रति अपनी सारी भावनाएं खो देते हैं। ब्रेकअप के बाद वो कई दिनों तक रोती रही। समय आगे बढ़ता गया और अब दीपिका एक बेहतर इंसान है और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। अब जब प्यार मोहब्बत की बात हुई है तो हमारे खिलाड़ी कुमार अक्षय कैसे पीछे रह सकते हैं। उनकी लाइफ में भाई कई लड़कियां आई और कई लड़कियां गई, लेकिन रवीना टंडन के साथ जो उनका रिश्ता था उसने खूब सुर्खियां बटोरी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से सगाई कर चुके थे। मगर कुछ ऐसा हुआ कि इनकी सगाई के बाद ये रिश्ता शादी की सेज तक नहीं पहुंच पाया। क्या हुआ था इनकी लव स्टोरी का हाल, आइए जानते हैं। 90 के दशक में रवीना टंडन और अक्षय कुमार की जोड़ी हिट थी। दोनों ने कई फिल्मों में रोमांस किया था। इसी दौरान उनके बीच डेटिंग की अफवाह फिल्मी गलियारों में हॉट टॉपिक बन गई थी। ऑन स्क्रीन के साथ साथ फैंस उनकी ऑफ स्क्रीन जोड़ी को भी खूब पसंद कर रहे थे। कहा जाता है कि ईयर 1994 में आई फिल्म मोहरा के बाद रवीना और अक्षय का प्यार परवान चढ़ गया था। कहा जाता है कि रवीना अक्षय से शादी करने के लिए अपना करियर भी छोड़ने के लिए राजी हो गई थी, क्योंकि अक्षय एक हाउसवाइफ चाहते थे। सगाई के बाद रवीना ने शोबिज छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन फिर अक्षय के धोखे ने उन्हें तोड़ दिया। जागरण में छपी एक रिपोर्ट की माने तो सगाई के बाद ऐसी खबरें आई थी कि अक्षय और रवीना की शादी हो गई थी, लेकिन बाद में खुद दोनों ने ही इन अफवाहों पर फुल स्टॉप लगाया था। दोनों ने कहा था कि उनकी सगाई जरूर हुई थी, लेकिन शादी नहीं। हालांकि इस सगाई के कुछ समय बाद ही उनका ब्रेकअप हो गया था और इसके पीछे वजह शिल्पा शेट्टी को बताया गया। कहा जाता है कि अक्षय ने गुपचुप तरीके से शिल्पा को डेट करके रवीना को चीट किया था। उस वक्त रवीना और शिल्पा अच्छी दोस्त हुआ करती थी। इस बात से रवीना का दिल इतना दुखा कि उन्होंने खिलाड़ी कुमार से सारे रिश्ते तोड़ दिए। जागरण की रिपोर्ट की माने तो एक पुराने इंटरव्यू में रवीना ने अक्षय पर धोखा देने का आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा था, हमारे रिश्ते की शुरुआत बतौर दोस्त हुई थी। जब हम अमेरिका और कनाडा में कुछ शोज के लिए गए थे, तब हमने एक दूसरे को जाना। मेरे लिए वफादारी बहुत मायने रखती है, लेकिन शायद उनके लिए ये उतना मायने नहीं रखती है। वो मुझसे उम्मीद करते थे कि मैं हर बार उन्हें माफ कर दूं और वापस आ जाऊं। जब तक ये आखिरी नहीं हो गया, मैंने 3 साल तक ऐसा किया। खैर, इस बात को लंबा वक्त बीत चुका है। आज अक्षय और रवीना अपने अपने परिवारों में खुश हैं और सालों बाद एक दूसरे के साथ सारे गिले शिकवे भुलाकर एक साथ फिर से साथ आ रहे हैं फिल्म वेलकम टू द जंगल में। वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सही टाइम पे आपके लिए क्या बेस्ट है वो आपको मिल ही जाता है, और इन स्टार्स और सेलेब्स के साथ भी वही हुआ। भले ही इनकी लव स्टोरीज कंट्रोवर्सीज में घिरी रही, लेकिन आज सब लोग अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं और अपने पार्टनर्स के साथ एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। तब तक मैं शुभांगी लेती हूँ आपसे विदा। हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए गप्पू चाची और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।